बॉलीवुड की इस खूबसूरत हसीना की जिंदगी में दो लोगों ने दी थी दस्तक। एक से हुई शादी तो दूसरा सगाई के बाद छोड़ गया साथ। बॉलीवुड इंडस्ट्री की प्रतिभाशाली अभिनेत्रियों में शुमार हैं। उन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक किरदार अदा किए। एक आरोप से बर्बाद हो गया था। इस एक्ट्रेस का करियर 80 की कई हिट फिल्मों में आ चुकी है नजर। 70-80 के दशक में कई ऐसी एक्ट्रेसेस आई जिन्होंने अपने अभिनय से लोगों का दिल जीत लिया। उन एक्ट्रेसेस में से एक दीप्ति नवल भी हैं। दीप्ति ने चश्मे बददूर, कथा, साथ साथ अनकही, बवंडर, लीला, फिराक जैसी फिल्मों में अपने शानदार अभिनय के लिए जानी जाती हैं। दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई। अपनी पेशेवर जिंदगी से इतर दीप्ति नवल अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी खूब चर्चा में रही हैं। दीप्ति की जिंदगी में दो लोगों ने दस्तक दी, लेकिन संयोग कुछ ऐसा रहा कि एक भी शख्स के साथ उनका रिश्ता नहीं चल सका। आइए जानते हैं दीप्ति नवल की जिंदगी के बारे में। दीप्ति नवल का जन्म 3 फरवरी 1952 को अमृतसर में हुआ। एक अच्छी अदाकारा होने के साथ साथ दीप्ति एक चित्रकार और फोटोग्राफर भी हैं। दीप्ति के पिता चाहते थे कि दीप्ति पेंटर बने, लेकिन दीप्ति नवल ने एक्टिंग की दुनिया का रुख किया। एक्ट्रेस ने थिएटर कलाकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। दीप्ति ने साल 1978 में फिल्म जुनून से डेब्यू किया। इसके बाद साल 1980 में फिल्म एक बार फिर से में उन्हें लीड रोल करने का मौका मिला। इस फिल्म में उनके अभिनय की तारीफ भी हुई। साल 1985 में दीप्ति नवल ने फिल्म निर्देशक प्रकाश झा से शादी की। प्रकाश झा के साथ दीप्ति नवल की शादी सिर्फ 17 साल चली और फिर दोनों का तलाक हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दीप्ति और प्रकाश झा का रिश्ता सिर्फ 2 साल ही रहा था। हालांकि 15 साल के बाद दोनों ने सामने आकर एक दूसरे को तलाक दे दिया। दोनों की एक बेटी दिशा झा है। प्रकाश झा से अलग होने के बाद दीप्ति नवल ने अपनी जिंदगी में अकेलेपन से जूझ रही थी कि तभी उनकी जिंदगी में प्रख्यात शास्त्रीय गायक पंडित जसराज के बेटे विनोद पंडित की एंट्री हुई। दोनों की सगाई हो गई। विनोद पंडित से सगाई के बाद दीप्ति नवल के मंडप सजने की तैयारियां जोरों शोरों से होने लगी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कैंसर के चलते विनोद पंडित का निधन हो गया। इसके बाद दीप्ति नवल की जिंदगी में अंधेरा छा गया। विनोद पंडित की मौत ने उन्हें बुरी तरह तोड़ दिया। एक्ट्रेस ने किसी तरह हिम्मत जुटाया, हालातों को स्वीकार किया और एक बार फिर एक्टिंग की तरफ रुख किया। विनोद पंडित की मौत के बाद दीप्ति ने फिर शादी नहीं की। वह अपनी बेटी के साथ जिंदगी जी रही हैं। 1981 में दीप्ति नवल की फिल्म चश्मे बददूर आई, जो सुपरहिट साबित हुई। दीप्ति नवल को उस समय तक इंडस्ट्री में खास पहचान मिल चुकी थी। इसके बाद कई तरह की फिल्मों में दीप्ति नवल नजर आईं, लेकिन उनके ऊपर एक गलत आरोप लगाया, जिसके बाद दीप्ति डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। एक इंटरव्यू में दीप्ति नवल ने बताया था कि वो डिप्रेशन का शिकार कैसे हुई थी, जिसमें दीप्ति नवल ने कहा, मैंने एक फ्लैट खरीदा था और उस समय में लोगों के लिए अपार्टमेंट लेना बहुत बड़ी बात होती थी। फ्लैट लेने के बाद मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करती थी। दीप्ति नवल ने आगे कहा, उस समय मेरे घर में दोस्त आते थे, मीडिया वाले आते थे, फिल्मों के सिलसिले में और लोग भी आते थे। ऐसे में कुछ लोगों को लगा कि मैं देह व्यापार का काम कर रही हूँ, तो उन्होंने मेरे पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। मैं अंदर ही अंदर घुटने लगी, बाहर निकलना भी बंद कर दिया। एक्ट्रेस ने इस मामले के आगे बताया, उस समय के अखबारों में उल्टी सीधी बातें भी छप रही थीं, जिसके बाद मैं दिमागी तौर पर परेशान होने लगी। अफवाहों के कारण मुझे इंडस्ट्री में काम मिलना भी बंद हो गया था। हालांकि मैं उन सबसे बाहर आई जब मैंने वो फ्लैट छोड़ दिया। दीप्ति नवल ने उसके बाद कभी शादी नहीं की।